दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर चीज, हर कामयाबी हासिल कर लेंगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख ली तो बात करना भी सीख लिया। हमारे दिमाग पर बहुत गलत चीजें डाली गई हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है, एक कला है। ये दोनों बहुत अलग चीज है और ये कला एक पार्ट आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मातृभाषा में ही बोलने की कला को, ठीक है, हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना भी सीख सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है उससे बात करना भी आता हो। तो सबसे पहले ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आता है आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कर सकते हैं या सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी भरकम शब्द ढूंढते हैं और फिर बात करते वक्त उसमें कहीं भी फिट कर देते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके और खुद को ऊंचा दिखा सके, ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि इससे कितना कुछ आता है। और यही आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही बोलने की कला को डेवलप करें। बोलने की कला सिर्फ नए शब्दों को सीखने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिससे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, इन सबको मिलाकर आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। इसमें कहीं भी इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। और अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें और एक डायरी बनाएं जिसमें आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें। अगर आपको सुनते हैं या देखते हैं तो आप सुनकर, देखकर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि वह हर तरह से सीख सके। आप हर चीज को इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है जिससे आप अपनी मसल्स को डेवलप करके स्ट्रांग बनाते हैं। वैसे ही आपको हर दिन सीख सीख कर अपनी कला को निखारना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप अपने बोलने की कला पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो वो कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपने बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तभी आपके बात करने की तरीके में अंतर आएगा, मतलब चेंजेस आएगा। जिंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस, नथिंग इज फ्री। अगर आप जिंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप, और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी उतनी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और जिंदगी के इम्प्रूवमेंट में पैसों से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आप एक सुंदर स्वास्थ्य और फिट शरीर बनाना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए वर्कआउट करना होगा। आपको खुद उसके लिए डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके लिए वर्कआउट करे और डाइट कंट्रोल करे, इससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपनी जिंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जैसे न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, अच्छे स्पीकर, जिससे बोलने की कला अच्छी तरह से आती हो। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखें, कैसे वो अपनी बातों में, अपने शब्दों से सब लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। आप उस कला सीख लें, कैसे कोई एक व्यक्ति हजारों लोगों को इम्प्रेस कर सकता है और मैं उस चीज को कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं कि शब्द हमारे बोलने की कला का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, अब बॉडी प्रेशर, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें शब्दों को सीख लेने से आप अपनी कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको उन सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप मन में ये सोच लें कि मुझे ये कला सीखना है क्योंकि मुझे इस कला में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 100 आइडियाज है किसी काम के लिए,
लेकिन अगर आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं जानते, अपनी बातों को रखना नहीं जानते, तो उन आइडिया का कोई मतलब नहीं। और कोई दूसरा इंसान आएगा, उसे अच्छे आइडिया, उसको अच्छे से रखना आता है, अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है, तो उसके आइडिया सुनेंगे भी जाएंगे, माने भी जाएंगे और अप्रिसिएट भी किए जाएंगे, वह आगे निकल जाएगा। फिर आप बोलेंगे उसका गुड लक अच्छा था, लेकिन बात इतनी सी है कि वह कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है और आप उसमें वीक है, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप कर सकते हैं। जब वो भी इंसान पैदा हुआ था तब उसे भी बोलने की कला नहीं आती थी, उस इंसान ने भी उसे सीखा और समझा। जैसे कि आप अपनी मसल पर जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग हो जाएंगे, इसी तरह आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। आपको ये बात करने में डर लगता है कि आप जरूर बात करें। पब्लिक स्पीकिंग से, माइक पर बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लोग रिएक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ऐसा करने से आप फुल स्पीड में सीखना और समझना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। आप जहाँ है वहीं पे मैनेज कर पाएंगे, वैसे ही रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। पागलपन की एक परिभाषा ये भी है कि रोज रोज वही काम करते रहो और शाम को जाकर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालत कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। तो इसलिए आप भी आज ये तय कर लीजिए कि आपको अपने हालत खुद बदलने और इसी साल में बदलने हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ना अगर कुछ बनना चाहते हो, तो वह करो जो आपको मुश्किल लगता हो, वह करो जो आपने आज तक नहीं किया है। आप वह करो जो करने में आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। सिंपल सा रूल है, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे प्राइसिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर जरूर करना। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।